नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विष्णु मोहन और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आज अगले आधे घंटे तक हम बताएंगे कि किन किन खबरों वाले शेयर पे आपको नजर रखनी चाहिए। साथ ही बाजार बंद होने के बाद से किन कंपनियों के नतीजे आए और किस तरह का प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला है। साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस की नजर कहां है और साथ ही कमोडिटी मार्केट का पूरा अपडेट लेकर आएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे ग्लोबल मार्केट के क्यू से कि ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहां पर हल्की कमजोरी दिख रही है, करीब 18 अंकों की गिरावट दिख रही है। 19,216 के आसपास गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एशियाई बाजार, जितने भी बाजार अभी दिख रहे हैं, ज्यादातर बाजारों में यहां पर कमजोरी दिख रही है, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा नहीं है। 0.25% की गिरावट यहां पर दिख रही है। अब अमेरिकी बाजारों का रुख कर लेते हैं कि वहां से किस तरह के संकेत दिखे। कल हफ्ते के पहले दिन जबरदस्त तेजी दिखी। डॉ जोन्स दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुआ और जून के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी डॉ जोन्स में कल देखने को मिली। 511 पॉइंट चढ़कर डॉ जोन्स बंद हुआ। नास्डेक में भी 1.25% के आसपास की तेजी दिखी। 146 अंक की मजबूती के साथ नास्डेक बंद हुआ। वहीं S&P 500 में अच्छी तेजी रही। तो कुल मिलाकर अमेरिकी बाजारों के लिए कल का दिन काफी अच्छा रहा। कुछ अच्छे नतीजे आए जिनके दम पर तेजी दिखी थी। बाजार की नजर अब कहां रहेगी? 3 अहम डेटा है। गुरुवार को एप्पल के नतीजे आएंगे, शुक्रवार को अक्टूबर महीने की जॉब रिपोर्ट आने वाली है। लेकिन जो सबसे अहम आंकड़े हैं और सबसे अहम कमेंट्री है वो आज से FOMC की बैठक शुरू हो रही है। वहां पूरी दुनिया की नजर रहेगी। कल ब्याज दरों पर फैसला आएगा फेड का। हालांकि बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि ब्याज दरें स्थिर रहने की संभावना है और दिसंबर की जो अगली बैठक होगी वहां पर भी हो सकता है कि ब्याज दरें नहीं बढ़ाई जाए और जितना बढ़ाना था 2023 के लिए बढ़ोतरी हो चुकी है। इस बात को बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है। लेकिन फेड की कमेंट्री क्या रहती है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो चेंज हुए हैं इजरायल और हमास युद्ध के बाद से, और कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, बॉन्ड यील्ड में तेजी देखने को मिल रही है, महंगाई में उस तरह की नरमी अब तक नहीं आई है जो फेड का टारगेट है, तो ये एक चिंता की बात है। अन्य संकेतों की बात करें, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.88% के ऊपर अभी भी है। पिछले हफ्ते 5% के ऊपर भी गया था। और क्रूड कल नरमी दिखी थी, लेकिन आज फिर से हल्की तेजी दिख रही है। $88 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। सोने की जो तेजी है, चमक वहां पर बरकरार है, अभी भी $2,000 के ऊपर बरकरार है। लेकिन ऊपर से हल्का सोना जरूर हुआ है। $2015-2020 के आसपास कॉमेक्स पर सोना था, जो अब घटकर $2,005 के पास आ चुका है। लेकिन अब एशियाई बाजारों में देखें तो कुल मिलाकर यहां पर संकेत कुछ खास नहीं दिख रहा है। अब चलिए घरेलू बाजार में कल FIIs और DIIs की किस तरह की खरीदारी या बिकवाली देखने को मिली थी, ये एक बार आंकड़े आपके सामने ले आते हैं कि वहां पर किस तरह के आंकड़े दिख रहे हैं। तो सबसे पहले FIIs ने कैश मार्केट की बात कर लेते हैं कि कैश मार्केट में किस तरह का उनका रुझान रहा है। तो कैश मार्केट में जो संकेत दिखे वो वहां पर दबाव भी दिखा, बिकवाली ही देखने को मिली, लेकिन DIIs की तरफ से खरीदारी के नंबर्स आ गए हैं। चलिए, लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजित मिश्रा जुड़ गए हैं। अजित, स्वागत है आपका। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका एक व्यू जानना चाहेंगे। ग्लोबल संकेत तो अमेरिकी बाजारों से काफी अच्छे थे, हालांकि एशियाई बाजार उस तरह से डिस्काउंट नहीं कर पा रहे हैं। बैंक ऑफ जापान की आज दरों पर फैसला भी आने वाले हैं, PMI आंकड़े भी चीन के बाजार में आने वाले हैं। तो कुछ अहम डेटा से पहले बाजार एक दायरे में कह सकते हैं एशियाई बाजार। गिफ्ट निफ्टी भी दायरे में है। निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों इंडेक्स के लिए आपका रुख क्या होगा? किस तरह की चाल आज दिख सकती है? इस तरीके से 2 दिनों में हमने एक रिस्पॉन्स देखा है मार्केट में कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद, जैसे निफ्टी में 18,800 के लेवल को टेस्ट करने के बाद एक अटेम्प्ट है रिकवरी का। बट देखिए, अभी उतना कहना कि रिवर्सल हो गया है मार्केट में, एक स्ट्रांग रैली देखने को मिलेगी, ये थोड़ा सा जल्दी होगा। कंसिडरिंग पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस करेक्ट करेगा, तो 19,200 से 300 का जोन ये काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस करेक्ट करेगा। और बावजूद इसके, जैसे कि ग्लोबल मार्केट की तेजी के संकेत के बावजूद भी हम अगर नहीं देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही इंडिकेशन है कि जो रिस्पाइट था वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट किया है कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा रिबाउंड आ सकता है उसको। तो अब मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे आपको एक बार को जो लॉन्ग्स हैं आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और ट्रेंड जब तक कि आप 19,500 के नीचे, तब तक आपको मान के चलिए कि सेलिंग राइज ही मेंटेन करके रखना है जो ट्रेंड फॉलोअर्स है। इंट्राडे में डेफिनेटली आपको दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बैंकिंग देखिए कंपैरेटिवली वीकर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको जो एक रिस्पाइट मिला है
वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स के अभी तक जो टेक्सचर है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये अंडर परफॉर्मेंस बैंकिंग में तो डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगी और मतलब शॉर्टिंग में इनफैक्ट इवन एट करंट लेवल्स बैंकिंग इंडेक्स को देखा जा सकता है। तो दोनों ही इंडेक्स में रुख नेगेटिव साइड का ही रहेगा पोजिशनली अगर बात करें तो। अजीत जी का कहना यही है कि जो लॉन्ग पोजीशन है उसका रिव्यू करें, क्या ये तेजी आगे कंटिन्यू होगी कि नहीं, इस पर सवाल है। तो यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज आपको हर उछाल पर देखने चाहिए, वो मौके ढूंढने चाहिए। और अगर स्टॉक की स्पेसिफिक बात करें अजीत जी, तो क्या लग रहा है, कहाँ मौके दिख रहे हैं? दो टॉपिक आज के लिए बताइए इंट्राडे के लिए। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि अभी भी कुछ एक पॉकेट्स हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है बैंकिंग के अलावा। तो स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी आप देख सकते हैं, दोनों साइड पे पोजीशन मेंटेन करके रखना चाहिए। और पहली रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी LIC हाउसिंग फाइनेंस की। एक अच्छी रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एक रिकवरी का अटेम्प्ट देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक करीब 468 तक के लेवल तक ले जा सकता है। तो यहाँ पे आप 440 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। दूसरी रिकमेंडेशन सेल साइड पे होगी फ्रॉम द FMCG बास्केट ITC। यहाँ पे देखिए काफी टाइम तक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा था, जिसका एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो अब एक पॉज है, मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड करेगी और नियर टर्म में करीब 416 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं कि ये आपको देखने को मिल जाए। तो 437 के स्टॉप लॉस के साथ आप ITC को भी शॉर्ट कर सकते हैं। आपने वक्त निकाला, दो टॉपिक बताया। LIC हाउसिंग फाइनेंस 440 का स्टॉप लॉस लगाया, 468 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। ITC बिकवाली की सलाह है, 437 का स्टॉप लॉस लगाया, 416 रुपए नीचे की तरफ ITC आ सकता है। एक बाई और एक सेल कॉल अजय जी की तरफ से है। अब चलिए हमारे सहयोगी शरद भी जुड़ गए। शरद, सबसे पहले आप बताइए, अर्निंग्स वाले शेयर्स, बाजार बंद होने के वाले कौन कौन से ऐसी कंपनियां जिनके नतीजे आए और उनका एक्शन आज दिन में दिख सकता है, फिर खबरों वाले शेयर की बात करें। जी बिल्कुल, मिड कैप स्पेस में जो है बहुत एक्शन देखने मिला और आज जो है बड़े जो मेन जो होते हैं स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे वो है TVS मोटर। यहाँ पे देखें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन जो कमेंट्री होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो आगे की गाइडेंस आपको देती है। यहाँ पे जो है कंपनी ने कहा है कि जो फेस्टिव सीजन जो डिमांड है वो रोबस्ट रही है, हालांकि जो रूरल डिमांड है वो अभी भी म्यूटेड है और इसमें रिकवरी चल रही है। तो मिले जुले कमेंट्री देखने मिल रही है। हालांकि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो स्टेबल रहने वाली है आगे जाते हुए। DLF के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है और याद रखिएगा कि इनके जो ओवरऑल जो नंबर्स आए हैं उसमें भी एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है देखने मिली है और जो प्री सेल्स होती है वो भी रिकॉर्ड नंबर्स पे आए हैं। DLF के बाद अगर बात करें तो स्पंदना स्फूर्ति की नंबर्स के बारे में बात करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आया है और अगर बात करें NI पैट की तो इसमें भी जो है उम्मीद से बेहतर जो है नतीजे देखने मिले हैं। मैरिको की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन जो मार्जिन गाइडेंस है उसको अपग्रेड कर दिया गया है। अब जो है ग्रॉस मार्जिन का गाइडेंस 350 से 400 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ का अनुमान है। पहले जो था ये लगभग 250 से 300 बेसिस पॉइंट्स का था और EBITDA मार्जिन में भी 200 बेसिस पॉइंट्स का जो है गाइडेंस की अपग्रेड देखने मिली है। हालांकि प्राइस कट्स भी कंपनी ने लिए जिसके कारण वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल सकता है। ब्लू स्टार के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। DCX सिस्टम्स स्मॉल कैप कंपनी लेकिन स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। APL अपोलो ट्यूब्स की जो है लगातार स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, मल्टी क्वार्टर हाई पे उनके रेवेन्यूज़ हैं और जो ओवरऑल नंबर्स है वो स्ट्रॉन्ग आई है। और कमेंट्री देखें तो ये भी इसमें भी स्ट्रेंथ देखने मिली है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि अब प्रमोटर सेलिंग नहीं होने वाली कंपनी में और रेलवे सेगमेंट में उनकी जो है बुलिश नज़रिया है। फाइन ऑर्गेनिक्स की वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। वहीं अगर मैंगलोर केमिकल की बात करें तो वहाँ पे भी जो है एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। ओके, तो कुल मिलाकर ज़्यादातर नतीजे ठीक ठाक दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे शरद जहाँ पर नजर रखनी चाहिए खबरों की वजह से, वहाँ पर एक्शन आज दिख सकता है? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, IPO एक्शन के बारे में पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है दो अहम कंपनीज हैं जिनका IPO एक्शन हो रहा है। जो मामा अर्थ के बारे में बात करें तो होनासा केयर है, उनका जो कंज्यूमर है उनके IPO आज खुलने वाला है। लगभग 765 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से जो है वो जुटा रहे हैं और इसमें बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और गोल्डमैन सैक्स। IPO प्राइस 308 से 324 रुपये प्रति शेयर का, जो टोटल IPO साइज़ है वो 1700 करोड़ का ऑलमोस्ट है। सेलो वर्ल्ड की बात करें तो डे 2 है IPO सब्सक्रिप्शन का और पहले दिन 41% का सब्सक्रिप्शन देखने मिला है। ये तो आपके हुए स्टॉक्स इन फोकस, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको कहेंगे जो नतीजे वाले दम के अलावा भी जो कुछ स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे, स्पेशली कॉनकॉल को लेके। कुछ अर्निंग्स थे जो अर्निंग मार्केट आज के पहले आए थे, लेकिन जो कॉनकॉल होती है उस पर
जो है टोन और गाइडेंस देखने मिलता है। यूपीएल का थर्ड क्वार्टर जो एक्सपेक्टेड है कि वीक रह सकता है। अब ये ब्राज़ील की डी स्टॉकिंग और प्राइसिंग प्रेशर के कारण है। पेट्रोनेट एलएनजी की भी कॉन कॉल हुई थी, स्टॉक में कल भारी गिरावट भी आया था। यहाँ पे भी वो एक्सपेक्ट करें कि लोअर प्राइसेस आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रिन्यू किया है अपनी लॉन्ग टर्म डील आपके कतार गैस के साथ, और पेटकेम प्रोजेक्ट की जो कमिश्निंग है वो वित्त साल 2028 में हो सकती है। एमजीएल की कॉन कॉल में भी बात करें तो महाराष्ट्र की जो ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी है उसमें वो कह रहे हैं कि इम्पैक्ट लिमिटेड होगी। अभी इम्पैक्ट लिमिटेड इसलिए होगी क्योंकि सीएनजी और ईवी बसेस इन दोनों में जो है कंपटीशन लगा रहता है, और वॉल्यूम्स में पिकअप सेकंड क्वार्टर में देखने मिली, और जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है वो इंटैक्ट है 5 से लेकर 6% का ग्रोथ का। टाटा मोटर्स में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया, 766 करोड़ का जो इंटरेस्ट उनको WBIDC से मिलने वाला है। ये उनके वही जो सिंगूर प्लांट थी उसको लेके एक पॉजिटिव जो है रिजल्ट देखने मिल रहा है। केम्प्लास सानवर ने LOI साइन किया जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट पाइपलाइन अगले 5 साल के लिए। और प्रिज्म जॉनसन की बात करें तो उनकी जो ग्रीनफील्ड टाइल प्रोडक्शन है उन्होंने बंगाल में ऑपरेशन शुरू कर दी, और लगभग 10% कैपेसिटी जो उनकी बढ़ने वाली है। और आखिरी स्टॉक जो रहेगा वो है आपके क्रॉम्पटन ग्रीव्स और बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है, और ये ऑफ कोर्स उनकी मर्जर की बात हो रही थी, लेकिन एक नेगेटिव डेवलपमेंट आया है जहाँ पे जो मर्जर की अप्रूवल है, जो बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस की जो एक वोटिंग हुई थी जहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डर्स ने जो है मेजॉरिटी ने कहा है कि इस मर्जर को वो अप्रूव नहीं करते हैं, तो इसमें जो है एक बाधा आ सकती है इस मर्जर प्रोसेस में, तो स्टॉक्स में जो है नेगेटिव रिएक्शन भी देखने मिल सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो खबरों वाले शेयर्स, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन कॉल्स हैं जो दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे, और आप अपने रडार में ये स्टॉक्स को ज़रूर रखिए। ओके, शुक्रिया शरद पूरी डिटेल्स लाने के लिए। कौन कौन से नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद जिनका एक्शन आज दिखेगा, साथ ही पूरा सेट आपने बता दिया कि कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिनका पूरा रिएक्शन आज बाजार खुलने के बाद दिख सकता है कमोडिटी मार्केट पर। और हमारे साथ एसएमसी सिक्योरिटीज की वंदना भारती जुड़ गई हैं। वंदना जी, शुक्रिया, आपने सुबह सुबह वक्त निकाला। सबसे पहले गोल्ड पर बताइए क्या करना चाहिए आज। हालांकि ऊपरी स्तरों से देखें तो थोड़ी नरमी दिख रही है, लेकिन कॉमेक्स पर अभी भी $2005 के आसपास है। एमसीएक्स पर क्या उम्मीद करें, कैसे ट्रेड करें आज? जी, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। जिस तरीके का अभी माहौल बन रहा है तो FOMC की मीट है और एक इंटरेस्ट हाइक की थोड़ी संभावना यहाँ पे लग रही है, लेकिन इसके बावजूद जो मेजर ट्रिगर है जब तक यहाँ पे जमीनी लेवल पे यहाँ पे अटैक हो रहेगा तो एक सीरियस सिचुएशन बना हुआ है। और गोल्ड अगर $2000 को नहीं तोड़ता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये करेक्शन फेज में आएगा। तो मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे डाउन साइड है वहाँ पे एक बार फिर से एक छोटी सी जो लेवाली है वो बन सकती है। अगर यहाँ पे $2000 से नीचे आता है तभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ज्यादा वीकनेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो MCX गोल्ड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे ओपनिंग थोड़े नीचे की तरफ होगी, करीब 61,100 61,050 के करीब, वहाँ पे बाइंग की सजेशन रहेगी। यहाँ पे टारगेट रहेगा 61,350 का, स्टॉप लॉस होगा 60,850 का, और एक रेजिस्टेंस जब तक यहाँ पे क्लियर नहीं करता है गोल्ड जो कि करीब 61,550 से 850 का, तब तक ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट लेग ऑफ अपसाइड देखेगा। तो मेरे ख्याल से करेक्शन पे बाय करनी है और थोड़ा लिमिटेड बाइंग करनी होगी। यहाँ पे टारगेट को मॉडरेट रखना होगा विश्व मोहन जी। सवाल लूंगा, उससे पहले एक बार लेवल्स बता देता हूँ। 60,850 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड करेक्शन पे खरीदना है, और जो टारगेट है दिन के दौरान 61,350 वहां पर निकले, क्योंकि हो सकता है कि रेंज में भी रहे बाजार, तो स्टॉप लॉस और टारगेट का आप ध्यान रखिएगा। चांदी में बताइए, कल काफी अच्छी तेजी दिखी थी आपका, मैं बाइंग का लेवल देख रहा हूँ काफी नीचे है, कितनी गिरावट पे चांदी खरीदने चाहिए आज? मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी थोड़ा सा मैं यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहूंगी पॉज को, क्योंकि कल की क्लोजिंग यहाँ पे बहुत जबरदस्त हुई है, अपसाइड में हुई है, और एक करेक्शन जो है ओपनिंग के साथ हो सकता है कि हम आता हुआ चांदी में भी यहाँ पे देखें गोल्ड की तरफ। तो एक मेरा लेवल रहेगा, अगर चांदी की बात की जाए तो करीब करीब रहेगा ये 62,600 के करीब यहाँ पे एक बाइंग का लेवल रहेगा, या 550 के करीब एक बाइंग का लेवल रहेगा। जी, वो एक टाइपो एरर है, उसको करेक्ट करना होगा। 62,650 के करीब एक टाइपो एरर है, और यहाँ पे जो टारगेट है ये करीब यहाँ पे 73,200 का बनेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 72,250 के करीब का, और मुझे लग रहा है कि अगर 73,000 से ऊपर की अगर क्लोजिंग हो गई विश्व मोहन जी तो 74,400 तक का भी टारगेट हम चांदी में करके चल सकते हैं, अगर फेड ने अनचेंज रखा इंटरेस्ट रेट को तो। ओके, एक अहम हफ्ता है, लेकिन जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए। वंदना जी, अब छोटा जवाब दे दीजिएगा, कच्चे तेल पर क्या करें, खरीदें या बेचें आज?
मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर आएगा इसमें, तो यहाँ पे इसमें भी ऊपर नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई है, लेकिन करीब करीब 7,000 के करीब एक अपसाइड पे यहाँ पे सेलिंग करनी होगी। टारगेट यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ 6850 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 7065 का। ओके, शुक्रिया वंदना जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को आज कमोडिटी मार्केट में क्या करना चाहिए था पूरी डिटेल्स बता दी। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं इक्विटी मार्केट में जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी टॉप ट्रेड क्या है वो नज़र डाल लेते हैं। तो 5paisa.com से TCS बाई कॉल आ रही है, टारगेट है 3,450 रुपए का और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है 3,333 रुपए का। अपोलो हॉस्पिटल खरीदना है 4,940 रुपए के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है 4,780 रुपए का। निर्मल बैंक की भी 2 कॉल है। टाटा कॉफी खरीदारी की सलाह है, टारगेट है 244 रुपए और 210 रुपए का इस ट्रेड में स्टॉप लॉस आपको लगाना है। और स्वान एनर्जी है, खरीदारी की सलाह है, टारगेट है 420 रुपए का, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है 365 रुपए का। तो ये टॉप ट्रेड कॉल्स है। लेकिन इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की रडार पर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है वो भी नजर डाल लेते। तो जेफरीज की UPL की कॉल है, उन्होंने बाई रेटिंग मेंटेन रखी है और टारगेट को लेकिन घटा दिया है, कट करके 800 रुपए से घटाकर 675 रुपए कर दिया है। दूसरी कॉल जेफरीज की है TVS मोटर पर, इन्होंने भी बाई रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 1750 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया है। तीसरी कॉल जेफरीज की है मैरिको पर, उन्होंने इस शेयर में भी बाई रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट दिया है 660 रुपए का। अब अगले कॉल की तरफ चलते हैं। CLSE की कॉल है भारतीय एयरटेल पे, उन्होंने बाई रेटिंग बरकरार रखा है इस पे भी और टारगेट दिया है 1100 रुपए का। और साथ ही CLSE की एक और कॉल है पेट्रोनेट पर, यहाँ पर भी बाई की रेटिंग है, बरकरार रखी है इस रेटिंग को और टारगेट दिया है 270 रुपए का। और CLSE की एक और कॉल है TVS मोटर पर, इन्होंने यहाँ पर सेल रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पुराना था 1190 का, उससे बढ़ाकर टारगेट को 1206 रुपए कर दिया है। CLSE की आखिरी कॉल है और ब्रोकरेज हाउसेस की भी आखिरी कॉल है मैरिको पर, और मैरिको में उन्होंने टारगेट घटाया है CLSE ने 580 रुपए से घटाकर 551 रुपए कर दिया है। तो ये कुछ इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स है वो हम आपको बता दिए। लेकिन चलिए जो कुछ अहम आंकड़े आज आने वाले हैं या इस हफ्ते आने वाले हैं उसकी डिटेल आपको बता देते हैं। तो भारत के जो फिस्कल डेफिसिट के नंबर आने वाले हैं, तो चीन के कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर्स आज ही आने वाले हैं और साथ ही US के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर्स भी आज आने वाले हैं। कल क्या आने वाला है वो भी एक बार आपको बता दें। तो कल सबसे अहम होगा फेड की बैठक का, कल फैसला आएगा ब्याज दरों को लेकर, उस पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी और कुछ बड़े नतीजे भी कल रहेंगे जहां पर बाजार की नज़र रहेगी। आज कुछ बड़े नतीजे जो आने वाले हैं वो भी एक बार आपको बता दें कि आज बड़े नतीजों में हैं टाटा कंज्यूमर, L&T, भारतीय एयरटेल और संवर्धना मदरसन। ये कुछ नतीजे हैं जिन पर आज आपको नज़र रखनी चाहिए।